कर पाएंगे, वो बाहर से आ रहे हैं वो। तो लोगों को वहाँ से मार के भगाया गया कि तुम हमारे इलाके का माहौल खराब ना करो। उससे पहले क्यों तोड़ दिया गया? कोर्ट का आदेश गलत मानते हैं आप लोग? बिल्कुल गलत मानते हैं, तो धांधलेबाजी है बीजेपी का। फिलहाल तुर्कमान गेट स्थित फैज़ इलाही मस्जिद के पास की गलियां हैं ये, और ये गलियां जहां आमतौर से अगर आप देखेंगे तो इस वक्त किस तरह से छावनी में तब्दील है। दिल्ली पुलिस की मार्च जो है लगातार जारी है, जहां बीती रात फैज़ इलाही मस्जिद पर जब बुलडोज़र कार्रवाई हुई तो कट्टरपंथियों के द्वारा दिल्ली पुलिस पर पथराव किया गया था, जिसके बाद जो है एक एक इलाके में पहुंचकर, एक एक गलियों में पहुंचकर दिल्ली पुलिस इलाके का जायज़ा लेती रही है और जो भी दुकानें खुली हैं उनको बंद करने की हिदायतें दी जा रही हैं, क्योंकि फ़िलहाल इलाके में तनाव का माहौल है। और जिस तरह से जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो है जांच का विषय बना हुआ है और अज्ञात लोगों की जांच अभी भी की जा रही है, जिन्होंने भीड़ को भड़काया या किस तरह से जो है दंगे को भड़काने की जो है कोशिश की गई थी। फिलहाल तुर्कमान गेट के उन तमाम गलियों में, उन तमाम जगहों पर दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है और एकाएक दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पे गलियों में पहुँचते हुए जो है मार्च कर रही है और लोगों को शांत रहने के लिए और किसी भी भ्रामक खबर पर या किसी भी तरह से जो है कोई भी ऐसा मैसेज या सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से कल अफवाहें उड़ाई गई थी फैज़ इलाही मस्जिद को लेकर, उस पर ध्यान ना दी जाए। बहरहाल देखना ये फ़िलहाल अभी दिल्ली पुलिस के लिए जांच का विषय बना हुआ है कि किस तरह से जो यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई थी, क्योंकि जब यहाँ के निवासियों से, जो यहाँ के लोकल बॉडीज़ हैं, इनसे बात की तो इन्होंने भी बताया कि जो भीड़ थी वो भीड़ यहाँ की समझ नहीं आ रही थी, वो भीड़ कहीं बाहर से आई हुई भीड़ लग रही थी। फिलहाल तुर्कमान गेट स्थित फैज़ इलाही मस्जिद पे जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा मार्च किया जा रहा है और जो भी भीड़ है उन भीड़ को हटाते हुए दिल्ली पुलिस इस वक्त यहाँ पे मार्च करते हुए नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं जो पूरे इलाके का जायज़ा लेने के लिए तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जहाँ देखेंगे कि गलियों में भीड़ है, उन भीड़ को एक दुकान खुली हुई है उसको बंद करवाने का आदेश जो है फ़िलहाल दिया गया है। एक बार जो तमाम अधिकारी हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है इस वक्त और फिलहाल कहाँ तक जो है जांच पहुंची है और कहाँ तक जांच देखने को जो मिल रही है। यही कि आप शांति बनाए रखें, यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं, यहाँ कुछ होता भी नहीं है। जो कल जो भी कोई इंसिडेंट हुआ है वो बाहर के लोगों ने आके यहाँ पर कुछ पत्थरबाजी करी है, यहाँ एरिया का कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं था और बहुत सारा शांतिपूर्वक ही हुआ है और फिर उनको यहाँ से मार के भगाया गया है, वो खदेड़ा गया उन लड़कों को जो 2-4 थे, उसके बाद से सब शांति है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बाहर के लोग थे, जब आमतौर से जो कॉलोनी है इसमें बाहर के लोग आए होंगे तो पहचान भी की गई होगी? नहीं, बाहर के लोगों इसलिए तो मार के भी भगाया गया, कुछ लोगों ने जो हमें पता लगा है, हम वहाँ मौजूद नहीं थे लेकिन हमें जो पता लगा है कि उन लोगों को वहाँ से मार के भगाया गया कि तुम हमारे इलाके का माहौल ख़राब ना करो। जिस तरह से कल वीडियो में भीड़ देखी जा रही थी वो सैकड़ों लोगों की भीड़ थी जो पत्थरबाजी कर रही थी और अगर सैकड़ों लोग यहाँ पे आ जाते हैं बाहर से तो क्या उन लोगों की पहचान नहीं कर पाते? उनका वही तो मुश्किल काम है, वही तो मुश्किल काम है। यही हमने जो डीसीपी साहब की मीटिंग हुई थी उसमें बोला था कि सर यहाँ हमारा एरिया वाले तो सब शांतिपूर्वक काम करते हैं, अब बाहर का कोई आके ये काम करते तो ये क्या होगा? तो वही हुआ है, बाहर के लोगों ने आके ये काम किया है और जिसको आइडेंटिफाई अब ये प्रशासन ही करेगा। मैं लक्ष्मी नगर रहता हूँ। लक्ष्मी नगर रहते हैं सर, आपका घर है यहाँ पे? जी मेरा उधर दरियागंज की साइड है। आपका घर यहाँ पे है? जी हाँ, आपका घर यहाँ पे है। अगर आपके घर में बाहर से 100-200 लोग आ जाते हैं तो क्या आप उनकी पहचान नहीं कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, वो बाहर से आ रहे हैं वो। तो अगर आपके घर में कोई अननोन घुसेगा या कल को मैं अगर आपके घर में घुस जाऊँ तो आप मेरी पहचान नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं पहचान कर पाएंगे, क्योंकि आप अनजान आदमी हैं, मैं आपको जानता नहीं। तो आप बना तो पूछेंगे तो कि आप बाहर से क्यों आए हैं, अचानक भीड़ क्यों आई है? क्योंकि पहले से ही बताया गया था कि मस्जिद के जो अतिक्रमण है वो तोड़ा जाएगा। पहले से बताया गया? हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही नोटिस जारी किया था। तो उन्होंने तारीख की थी कि फला महीने में फला तारीख दी जाएगी, उससे पहले क्यों तोड़ दिया गया? उससे पहले क्यों तोड़ दिया गया? कोर्ट का आदेश गलत मानते हैं आप लोग? बिल्कुल गलत मानते हैं, तो धांधलेबाजी है बीजेपी का, हटामी है बीजेपी की। जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है? बिल्कुल गलत हुई है, 100% गलत है।
क्या संविधान से ऊपर है कि जिस तरह से संविधान से ऊपर मानते हैं आप इन चीज़ों को? बिल्कुल मानते हैं, संविधान से ऊपर मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अतिक्रमण हटाया गया है ना, अफवाहें फैलाई जा रही है, मस्जिद तोड़ी गई है, मस्जिद तो ठीक है अभी भी। मस्जिद ठीक है, मस्जिद अपनी जगह है, ठीक है, आपकी बात सही है, हाँ। लेकिन कम से कम कोर्ट के आदेश तो मानना चाहिए था। तो क्या लगता है कि जो हमला हुआ है दिल्ली पुलिस पे वो गलत हुआ है? हाँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब जिन लोगों पे हमला हुआ है उन लोगों पे कार्रवाई भी होगी दिल्ली पुलिस की। हाँ, वो अपने तौर तरीके से करेंगे, जैसे भी करें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो देखा जा रहा है कभी संभल में, कभी बरेली में और अब खुद राजधानी दिल्ली में पत्थरबाजी होना, वो भी सिर्फ एक समुदाय के द्वारा। हाँ, ये गलत है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। गलत मानते हैं कल जो हुआ है? हाँ, जो कल हुआ है गलत हुआ है। कोर्ट का फैसला किस तरह देखते हैं आप लोग? कोर्ट का जो फैसला है, इन्होंने कोर्ट का जो फैसला है वक्फ बोर्ड की तरफ से जो भी बात है वो अभी सही नहीं हुआ। जो भी हुआ, वक्फ बोर्ड का कितना समर्थन मिला इसमें? समर्थन तो है ही अभी यहाँ पे। पर वक्फ पब्लिक, बोर्ड ने तो कुछ नहीं कहा पूरे मस्जिद के मामले में, वक्फ बोर्ड चुप रही है। वक्फ बोर्ड भी चुप रही है। अभी जो है लोगों के अंदर तासुब भरा पड़ा है। जो जिस तरीके से रात को यहाँ पर फायरिंग भी हुई है। फायरिंग किसने की है? यहाँ पुलिस ने भी वो तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं ना, भीड़ को कंट्रोल लगा है, फायरिंग भी हुई है फायरिंग और लोगों को चोटें भी लगी है, मुसलमानों को। पर उनके द्वारा भी तो पत्थर मारे गए ना पुलिस को। पुलिस को जब उनकी तरफ से पहले एक्शन हुआ है, जब भी पब्लिक ने। चलिए ठीक है, आप यहीं रहते हैं सर? तो किस तरह से जो है बात करने से भी कतराते हुए नज़र आते हैं लोग, और देखने को मिल रहा है जो फिलहाल मार्केट का इलाका जो है ये तुर्कमान गेट से काफ़ी अंदर है, और कहीं ना कहीं जो है मार्केट ठीक ठाक अपने ढंग से चलते हुए नज़र आ रही है, जहां दिल्ली पुलिस मार्च करते हुए जो तमाम लोग हैं उनको ये हिदायत दे रही है कि किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें और काफ़ी सही तरीके से जो है अमन और शांति यहाँ पे इलाके में बनाए रखें। बहरहाल ये थे हमारे साथ तुर्कमान गेट पर वो तमाम लोग जिन्होंने कल के हुए हमले पर बात की। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन विक्की के साथ।